तब आपका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा कि गरम? गरम गरम रहता है। क्यों रहता है गरम? नहीं बताओ, जब भाई लोग भोजन पाने आते हैं तब उनका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा कि गरम? कैसा? ठंडा। क्यों रहता है ठंडा? क्या? हाँ, चलो हम बता दे। देखो, जब माताएं भोजन बनाती तब उनका दिमाग कैसा रहता है, और भाई लोग भोजन पाने आते तब उनका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा। इसलिए क्योंकि वो ठंडे ठंडे पानी से नहा के आते हैं और वो अपने मन को, अपने दिमाग को ठंडा इसलिए रखते हैं कि अगर गर्म हो गए तो पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा हो गया तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जोर से भूख लगी रहती है, इसलिए वो अपने दिमाग को कैसा रखते हैं, ठंडा। तो ऐसे कयाधू ने सोचा कि जब महाराज भोजन पाने आएंगे ना तभी पूछ लूंगी। अब हिरण्यकश्यप भोजन पाने के लिए आया। आइए हम सभी लोग मिलकर के जब तक छोटा सा भजन कर लेते हैं। जिन्हें आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम 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 सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं। सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी। यहाँ जब हिरण्यकश्यप भोजन के लिए आया
श्राप था। बोले आज जब मैं भजन कर रहा था तो मैं कहता ब्रह्मणे नमः, और वो एक तोता आया, वो कहता नारायण नारायण नारायण। वो ऐसा कहता, कयाधु के मन में लड्डू फूटने लगे। क्यों? क्योंकि पहली बार हिरण्यकश्यप ने किसका नाम लिया? अपने शत्रु भगवान विष्णु का नाम लिया। कयाधु बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी कि मेरे पति ने पहली बार किसका नाम लिया? अपने शत्रु भगवान विष्णु का नाम लिया। अब कयाधु क्या करती? बार बार जैसे कुछ भी लाती, दाल परोसने आएगी, कहेगी महाराज वो तो क्या कह रहा था? तो हिरण्यकश्यप क्या कहता? वो तो नारायण नारायण कह रहा था। जल परोसने आती, कहती वो तो क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहता वो तो नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे रोज कहती। तो अब भोजन पूरा हो गया। हिरण्यकश्यप बोला देवी अब देखो मैं जा रहा हूं, अब मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा, घर परिवार का ध्यान रखना। हिरण्यकश्यप गया। हिरण्यकश्यप ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, पूरे शरीर में दीमक लग गई। पूरा शरीर का मांस दीमक खा गई। शरीर में हड्डियां 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 बची और कुछ बचा ही नहीं। पूरे शरीर में दीमक लग गई, हड्डियों के अलावा और कुछ ना बचा शरीर में। अब यहाँ ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? इतनी कठोर तपस्या मेरी किसी ने नहीं की, फिर इतनी कठोर तपस्या ये क्यों कर रहा है? चलो मैं दर्शन दे देता हूँ। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप बोला मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमरता का प्रदान दे दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। बोले अमरता का वरदान? अरे अमर मैं तुम्हें नहीं कर सकता। अरे अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, मैं तुम्हें अमर कैसे कर दूँ? बोले अच्छा, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप सुनिए, फिर मेरा वरदान सुनिए। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर, न दिन में मरूं ना रात में, न अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, न नर से मरूं न पशु से, आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि की किसी जीव से ना मरूं। ऐसा वरदान दे दीजिए। बोले ऐसा वरदान देना किसी को भी देना संभव है, पर संभव होते हुए भी मैं तुम्हें देता हूँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। हिरण्यकश्यप को बड़ी प्रसन्नता हुई और हिरण्यकश्यप वापस अपने घर आने लगा। हिरण्यकश्यप मन में सोच रहा था कि मुझे अब विजय प्राप्त करनी है, मुझे नारायण से बदला लेना है, पर उसके पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसके पहले
पाऊंगा। और तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े यत्न किए और तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली। देवता त्राहि त्राहि करने लगे। देवता दौड़े दौड़े आए और आकर के कह रहे हैं, भगवान की स्तुति की। भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा, चिंता मत करो देवताओं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। कहा, यदा देवेश देवताओं से, वेदों से, गोषु गायों से, विप्रेषु ब्राह्मणों से, साधुषु साधु संतों से, धर्म से, भक्त से, इन चीजों से जो द्वेष करने लग जाएगा और उसका अंत निकट आ गया है। समझो, उसका अंत निश्चित है। बोले उसका अंत निश्चय है। तुम अपने अपने धाम को जाओ। अभी जब हिरण्यकश्यप मेरे भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करने लग जाएगा, समझना उसका अंत निकट आ गया है। उसका अंत निकट आ चुका है। उसका अंत निकट आ गया है। ऐसा कहा।